कमाए। आज का बेस्ट मोटिवेशन कहता है उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, उड़ान तो भरना है मेरे प्यारों चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से ही क्यों ना लड़ना पड़े, चाहे खुद से ही क्यों ना लड़ना पड़े। तो आ जाइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन और बड़ा ही मजेदार, बड़ा ही आनंदित करने लायक एक घनाभाकार डिब्बे की पूर्णांक। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आज का शानदार सेट है मेरे प्यारों। एक घनाभाकार डिब्बे का पूर्णांक भुजा की लंबाई, मतलब कि आप कह सकते हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब पूर्णांक में है। इसका अनुपात है 1, 3 और 4। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, घनाभ का भुजा क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। इसका रेशियो क्या है मेरे प्यारों? 1, 3, 4। निम्न में से डिब्बे का आयतन क्या हो सकता है? यहाँ पे कोई निश्चित राशि क्वेश्चन में नहीं दिया है, बोल रहा है डिब्बे का आयतन क्या हो सकता है। तो डिब्बे का आयतन ऑप्शन से ही निकलेगा। तो जरा ध्यान दीजिए क्या हो सकता है। पहली बात तो ये आप समझिए कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कंफर्म नहीं है, निश्चित राशि नहीं है, रेशियो है। तो पहले हम एक्स या पी कुछ मान लेंगे, x 3x 4x, x 3x 4x। हम सभी को पता है कि घनाभ का आयतन होता है मेरे प्यारों LBH, LBH x गुना 3x गुना 4x बराबर कितना हो गया? पता नहीं कितना है, लेकिन जरा ध्यान दीजिए। हम सभी जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 x गुना 12x क्यूब। आप सोचिए ऑप्शन से कि 12x क्यूब आयतन आ रहा है, कौन ऑप्शन है जो 12 से कट जाए? क्योंकि x का मान पूर्णांक, क्योंकि बोल रहा है एक घनाभाकार डिब्बे की पूर्णांक भुजा, x दशमलव में नहीं आना चाहिए, x पूर्णांक में आना चाहिए, तभी तो x का मान रखेंगे तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, भुजा भी पूर्णांक में आ जाएगा। तो बताइए मेरे प्यारों की 12x क्यूब कौन ऑप्शन है जो 12 से कटेगा? क्योंकि 12 से कटेगा उसके बाद वो घन भी होना चाहिए। 12x क्यूब आयतन है तो 12 से कटने के बाद घन भी होना चाहिए। तो कौन ऑप्शन है जो 12 से कटेगा? तो पहला 48 12 से कट रहा है, लेकिन 48 में जब हम 12 से भाग देते हैं तो 12 चौक 48 4 आता है। तो x क्यूब का मान 4 लेके चलेंगे तो फिर रूट मतलब कि घनमूल नहीं निकलेगा ना 4 का, तो ये नहीं हो सकता है। 48 के अलावा ये दोनों तो कट नहीं रहा है, ये दोनों कट नहीं रहा है, एक कट रहा है 96, तो ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब इतना बराबर 96 लेके चलेंगे तो 12 8 96 जो कि 2 का क्यूब है, x क्यूब का मान 8 तो x का मान 2। और कोई यदि 12x क्यूब बराबर लेके चलते हैं तो x का पूर्णांक मान नहीं आएगा। तो यहाँ पे मेरे प्यारों हम सभी का आंसर 96। जैसे 12x क्यूब आया, यहाँ तक तो कोई ज्यादा मेहनत है नहीं, LBH होता है, और चूंकि गुना है तो निश्चित राशि मानना पड़ेगा। ये आप लोग रेशियो से ही पढ़ते आ रहे हैं मेरे प्यारों। तो ऐसी स्थिति में हम लोग को करना क्या है कि x का ऐसा मान रखना है, x का ऐसा मान जो पूर्णांक हो। तो ऐसी स्थिति में 12 से ऐसा कटे कि घन के रूप में हो, तभी तो उसका घनमूल निकलेगा। तो 96 जो विद्यार्थी आंसर मारे हैं बिल्कुल सही है। शानदार क्वेश्चन दूसरा है मेरे प्यारों की 2017 में एक व्यक्ति के औसत दैनिक व्यय का पता लगाएं। दैनिक व्यय मतलब रोज कितना खर्च करता है प्रतिदिन, दैनिक मतलब एक दिन, प्रतिदिन। जिसने पहली छमाही 6 महीना में इतना और आखिरी 6 महीना में, तो पूरे 1 साल का खर्च है, लेकिन औसत दैनिक खर्च पूछ रहा है। समझ रहे हैं आप? औसत दैनिक व्यय, दैनिक मतलब एक दिन का व्यय पूछ रहा था। औसत बराबर योगफल बटा संख्या, पूरा 1 साल का है 76,310। ध्यान दीजिए मेरे प्यारों, 76,310 प्लस 87,940 और बटा 365 से ना भाग देंगे, क्योंकि ये जो टोटल खर्च है 1 साल का है, हमें प्रतिदिन का पूछ रहा है। तो जनरली जो ईयर होता है 365 दिन का माना जाता है, लीप ईयर होता है 366 का, लेकिन जनरली इस सब में यूज होता है 300। तो जोड़ेंगे तो बोलिए सर 0 0 जोड़ दीजिए 0, 1 और 4 जोड़ दीजिए 5, 3 और 9 12 के 2 बचा 1, 6 7 13 1 14 के 4 बचा 1, 7 8 15 1 16, अब बटा 365। काटते हैं, बेरहमी से काटते हैं, काटिए, कट जाएगा या काट लीजिएगा। 5 से भी आप काट सकते हैं, पहले 5 से 7 5 35, 5 1 5 71 बार में, फिर 5 से काट दीजिए, 5 3 15,
5 तिया 15, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 4 बच गया, 8 पर 40, 5 पचे 25। फिर काट दीजिए आप, 71 से काटिए, 450 बार में कट जाएगा। आप काट के देखिए, यहाँ पे हम सब चूंकि 71 से काटिए तो अंतिम जीरो आवे करेगा, और एक ही ऑप्शन के अंत में जीरो है, क्योंकि ऊपर में जीरो बच रहा है तो अंत में जीरो आना ही आना है। तो कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ के 365 से भाग दे दिए मेरे प्यारों। 365 से क्यों किए? क्योंकि दिनों की संख्या 365 और प्रतिदिन आय पूछ रहा है, दैनिक आय पूछ रहा है। मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है मेरे सभी शेर बहादुर का। चलिए आगे बढ़ते चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि दीपा शिखा से 7 साल बड़ी है। कोई एक बार 7 साल बड़ा हो गया तो हमेशा एज में मैंने आपको पढ़ाया क्या कि दो व्यक्तियों के आयु का अंतर हमेशा समान होता है, हमेशा बराबर होता है। तो यहां पे देखिए मेरे प्यारों, दीपा जो है शिखा से, किससे? शिखा से कितनी साल बड़ी है? 7 साल बड़ी है। दीपा शिखा से कितनी साल बड़ी है? 7 साल बड़ी है। दीपा शिखा से 7 साल बड़ी है। 15 साल पहले, 15 साल पहले शिखा की उम्र दीपा की उम्र की 3/4 थी। शिखा की उम्र दीपा की 3/4, दीपा की 3/4, दीपा की 3/4। दीपा में की या का लगा तो ये 4 और 3, 4 और 3। दीपा की वर्तमान उम्र बताइए। तो बोलिए कि सर 15 साल पहले का रेशियो है, अब अंतर वर्तमान का है, तो अंतर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंतर भी 15 साल पहले भी अंतर 7 साल का रहेगा, दीपा 7 साल बड़ी रहेगी। समझ रहे हैं? लेकिन मेरे प्यारों, हमने आपको बताया था कि जिस समय का अनुपात से गुना करिएगा परिणाम उसी समय का प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 7 का अंतर है, यहाँ पे 1 का अंतर है। निकालना है दीपा का वर्तमान आयु, तो 4 से गुना। लेकिन ये जो 7 चौके जो 28 आया, वो कब का आया? वो आया 15 साल पहले का। वर्तमान निकालना है, 15 जोड़िए, 28 और 15 जोड़ेंगे तो 43 हो गया। यानी हो गया मेरे प्यारों 43 वर्ष। कितना हो गया? 43 वर्ष। 43 वर्ष, बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों, बढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप चाहे तो आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पीडीएफ पहले दिया जाता है, तो कुछ क्वेश्चन तो बना के आने का प्रयास करिए। आ जाइए, नहीं तो आराम से मोबाइल को लैंडस्केप में रखिए और समझते चलिए। कितने विभिन्न तरीके से गैम्बल के अक्षरों को व्यवस्थित किया जा सकता है? तो सीधा देखिए, सब अलग अलग है, 1 2 3 4 5 6, कोई मिलता जुलता नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 यानी n बराबर 6 है। और इसका सीधे आंसर कर देना है कि जब अलग अलग अक्षर दिया रहे, और यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाली बात हो जाती है। यहाँ परमुट सीधे 5-6 अक्षर का कोई लेटर दिया हुआ है, कोई शब्द दिया हुआ, कोई वर्ड दिया हुआ है, और उसको कितने तरीका से अरेंज करना है, तो सीधा फैक्टोरियल लेन, यहाँ फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 6 का मान है 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, मतलब प्रकृत संख्याओं का गुणनफल ही होता है। 6 × 35 के 120, भारतीय 36 दूनी 72, 720। कितने तरीके से? 720 तरीके से। 720 तरीके से इसको एडजस्ट किया जा सकता है मेरे प्यारों। 720 तरीके से इसको एडजस्ट किया जाता है। 720 तरीके से इसको एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है? लेकिन यदि आपको बोलेगा कि APPLE, ध्यान दीजिएगा, APPLE, इसको कितने तरीके से? तो 1 2 3 4 5, फैक्टोरियल 5। एगो ऐसा है जो 2 बार आ गया है, तो इसको बटा में फैक्टोरियल 2। एगो ऐसा है जो 2 बार आ गया है, जैसे P 2 बार रिपीट हो गया है, तो फैक्टोरियल 2। तो इसको जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको इस प्रकार के प्रश्न आएंगे जब हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको पढ़ाएंगे। तो क्योंकि रात में चला रहे हैं तो सारे टॉपिक पढ़ाएंगे। 8 बजे आप सभी बच्चे जुड़ते रहिए। और ये सुबह वाला तो मिक्स प्रैक्टिस आप में अद्भुत बदलाव लाएगा ही लाएगा। 5 बड़ा ही आसान सा अनुपात का क्वेश्चन है मेरे प्यारों। कह रहा है कि अनुपात 5:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 3:4 हो जाए। आप रेशियो के स्पेशल टाइप पढ़े, अंतर सेम करना कि प्रत्येक राशि में क्या जोड़ा जाए, प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए। तो प्रत्येक राशि में जब समान राशि जोड़ी जाती है, प्रत्येक में जब समान राशि जोड़ी जाती है तो सबसे पहले अंतर सेम करते हैं। यहाँ देखिए 5:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि 3:4 आ जाए। तो सर्वप्रथम अंतर सेम करो। प्रत्येक में क्या जोड़े या घटाएं, तो सर्वप्रथम अंतर समान करो।
सर्वप्रथम मेरे प्यारो अंतर समान करो, सर्वप्रथम अंतर समान करो। ऊपर कितना का अंतर है 6 का, तो 6 से गुना। नीचे कितना का अंतर है 1 का, तो ऊपर 1 से गुना। क्लियर है, अंतर सेम हो गया। 5 से 18 13, 11 से 24 13। अब क्या है 13 बढ़ रहा है, तो अब निकालना क्या है, यही तो बोल रहा है कि कितना जोड़े, तो सीधा अंतर समान के आंसर आ गया 13 जोड़े। कितना जोड़े मेरे शेर बहादुरों, 13 जोड़े। अंतर सेम किए, प्रत्येक में 13 जोड़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए बड़ा ही आनंदित करने लायक थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन आराम से समझिएगा तो नास्ते नाबूद कर दीजिएगा। पहले पढ़िए स्थिर से। ए और बी एक काम को 30 दिन में, बी और सी 24 दिन में, सी और ए 20 दिन में। बोले सर ये हलवा है, हलवा, क्योंकि टाइम वर्क में स्पेशल टाइप ही ऐसा हम लोग पढ़े हैं। एकदम हलवा क्वेश्चन है मेरे प्यारों। वे सभी एक साथ 12 दिन तक करते हैं, ए भी छोड़ देता तो शेष काम को सी। तो बोलिए सर कितना आसान से आप बताएं कितना बार। सबसे पहली बात तो ए और बी मिलके 30 दिन में, फिर बी और सी मिलके 24 दिन में, सी और ए मिलके 20 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी। अब सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एबीसी का क्षमता निकालेंगे। आपको पता है रेशियो में भी ऐसा स्पेशल टाइप पढ़ाए थे कि कभी भी ए बी बी सी और सी ए देखे तो सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे। कभी भी ए बी बी सी और सी ए दिखे तो सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे मेरे प्यारों, ए प्लस बी प्लस सी। इसके लिए क्या करेंगे, पहले क्षमता का अनुपात। क्षमता कैसे निकलता है, समय का उल्टा। 30 का उल्टा 1/30, 24 का 1/24, 20 का 1/20। आप जानते हैं 30 24 20 का एलसीएम, चूंकि भिन्न के रूप में आएगा तो एलसीएम लेके गुणा, तो 30 24 20 का एलसीएम 120 होगा। 30 चौके 120, 24 पचे 120 और 20 छके 120। अब हम सभी जानते हैं मेरे प्यारों कि कभी भी ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए दिया रहे और ए प्लस बी प्लस सी निकालना, याद आया क्या करते हैं, तीनों को जोड़ के दूसरे भाग। क्यों तीनों को जोड़ के दूसरे भाग, तो समझिएगा। जब ये तीनों को जोड़ेंगे तो 2a आएगा, 2b आएगा, 2c आएगा। 2 कॉमन ले लिया तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर, इसका मान भी तो जोड़ के बराबर होगा। इसलिए प्लस बी प्लस सी निकालना है तो 2 भाग पड़ जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखना है, बार बार चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि कभी भी ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए रहे और ए बी सी निकालना है तो तीनों को जोड़ के दूसरे भाग। मेरे प्यारों तीनों को जोड़ के दूसरे भाग, तो देखिए 4 5 9 6 15। लेकिन यदि 15 पूरा पूरी दूर से कट जाता तो ठीक है, बटा में 2 जाएगा तो वो भी तो भिन्न के रूप में आ जाएगा। तो या तो उधर 2 से भागा दीजिए या वही वाला 2 से इधर गुना कर दीजिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। कभी भी ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए ज्ञात करना हो, दिया रहे ए बी सी ज्ञात करना हो, तीनों को जोड़ के दूसरे भाग, तीनों को जोड़ के दूसरे भाग। तो 15/2 करिए या उसी वाला 2 से इधर गुना कर दीजिए। अब सबका देखिए निकल जाएगा। पर्सनली कह रहा है मेरे प्यारों की बे काम कितना करना है, हम सभी जानते हैं टाइम वर्क का नियम की क्षमता निकालने के बाद जो दिया हुआ जो ज्ञात करना है, राइट। किसी एक को लेके चलेंगे तो देखिए 30 दिन में कर रहा है और क्षमता कितना 8 है, तो 8 या 24 240, या 5 दूनी 10 की क्षमता 24 दिन में 240, या 6 दूनी 12 की क्षमता 20 दिन में 240। तीनों ने वे क्या बोल रहा है, वे सभी एक साथ काम शुरू किए। वे सभी मतलब कौन, तीनों एबीसी। 15 है तीनों का क्षमता, कई दिन किया, 12 दिन तक किया। उसके बाद कौन छोड़ दिया, करते हैं ए और बी छोड़ दिया, तो अब सी केवल बचा। तो ये पता करते हैं कि केवल सी का क्षमता कितना है। बोले सर केवल सी का क्षमता चाहिए तो ए बी का क्षमता घटा दीजिए। यहाँ आप देख रहे हैं कि ए बी का क्षमता 4 दूनी 8 है, पूरा 15 है ए बी सी, जिसमें ए बी का क्षमता 8 है, तो सी का क्षमता 7 है। ये तो अनपढ़ो आदमी बता देगा। तो यही तो बोल रहा है कि सी कितने दिन में, तो सी 7 के क्षमता से डी दिन में। फिर से आ जाइए मेरे प्यारों दहाड़ते हुए कि किसी एक को लेकर चलेंगे 240। वे सभी मतलब तीनों मिलके था, तीनों का क्षमता 15 लाए हैं, तीनों मिलके कई दिन किया 12 दिन। 12 दिन के बाद ए बी छोड़ दिया तो बचा सी। सी का क्षमता क्या होगा, तो यहाँ ए बी सी 15 है और ए बी है 8, तो ए बी सी में ए बी घटा देंगे तो हम सभी जान रहे हैं कि, तो इस प्रकार से देख लीजिए मेरे प्यारों, ये वाला कितना हो जाएगा गुना होके, ये हम सभी का गुना होके हो रहा है 180। 12 गुने 15 180 इधर आके घटेगा तो 7D बराबर 180 घटाइए मेरे प्यारों तो हो जाएगा 40, अभी 60 हो जाएगा। इसलिए D बराबर कितना हो जाएगा 60/7। 7 से 7 8 56, 8 पूर्णांक 4/7।
8.4/7 है ऑप्शन नंबर सी। 8.4/7 है ऑप्शन नंबर सी। तो जो मेरे शेर बहादुरों ऑप्शन नंबर सी मार रहे आंसर, उनका बेहतर है, बहुत अच्छा है, शाबाश, दहाड़ते चलिए। गुड मॉर्निंग। लेट से जुड़ रहे हैं बच्चे, सवेरे जुड़िए। मुझे पता है सुबह का नींद बड़ा सुखदाई और आनंददायी होता है मेरे प्यारों, लेकिन इसको त्यागना पड़ता है, इससे लड़ना पड़ता है, तभी आप सिलेक्शन को प्राप्त करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ पे गलत है, थोड़ा सा सुधारने का प्रयास करना है मेरे प्यारों। यहाँ पे a बराबर होगा 3 + 2√2। ठीक है, सुधार लीजिए आप। यदि सेट में भी गलत दिया हुआ है तो उसको सुधार लीजिए। a बराबर 3 + 2√2, a बराबर 3 + 2√2, तो इसका मान निकालना है, इसका मान। अब इतना बड़का बड़का पावर है तो डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा प्रैक्टिस मैं पहले भी करवाया हूं और आगे भी मिलते रहेगा। देख लो मेरे प्यारों, जरा समझने का प्रयास करो। a बराबर है 3 + 2√2, तो सबसे पहले तो हम लोग 1/a निकालेंगे। बोले 1/a क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें मान निकालना है इसका। अब सोचिए, एक क्यू का मान निकालना है, तो आपको नहीं लग रहा है कि एक क्यू बटा में है, इसका मतलब सब में एक क्यू से हम भाग दे सकते हैं। ऊपर प्लस माइनस एक क्यू बटा में है तो सब में एक क्यू से, तो सब में जब एक क्यू से भाग दिया तो a⁻6/1 हो जाएगा, a⁻4/1 हो जाएगा, प्लस a² हो जाएगा, प्लस 1/1 हो जाएगा। भाग में है मतलब वो सब में है, पूरे में है, तो हम बारी बारी से भाग देते हैं, बारी बारी से क्या करते हैं, भाग देते हैं। अब एक क्यू देखिए, पावर 3 कट जाएगा तो एक क्यू बचेगा, एक क्यू कट जाएगा, पावर 4 है तो a बचेगा, और a² से नीचे a बचेगा। चूंकि क्या है, भागा पावर घटेगा, 6 है और नीचे 3 है तो कट के एक क्यू बचेगा। ऊपर a पर पावर 4 है, नीचे एक क्यू होता है, एगो a बचेगा, ऊपर a² नीचे क्यू, तो फाइनली जानते हैं क्या बचा, एक क्यू प्लस a प्लस 1/a। हाँ, कुछ नहीं तो 1 बचा, ऊपर कुछ नहीं तो 1/a और प्लस 1/1। इसको जब आप सजा के लिखिएगा मेरे प्यारों, तो ये दोनों को साथ में कर दीजिए, एक क्यू प्लस 1/1, और ये दोनों को साथ में कर दीजिए, प्लस a प्लस 1/a बराबर भाट। मेनली रूप से यही पूछ रहा है, इसको हम तोड़ के इस रूप में बैठा दिए हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी बेहतरीन ढंग से पढ़े हैं। चलिए आ जाइए मेरे प्यारों, बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। देख लीजिए, अब सबसे पहले हमें इसको a + 1/a के रूप में लाना है। तो a का मान 3 + 2√2 है, तो कंफर्म है कि 1/a का मान जो होगा कुछ नहीं होगा, 3 - 2√2 होगा। बोले सर कैसे? क्योंकि ध्यान दीजिए मेरे प्यारों, यहाँ पे कंजुगेट करिएगा, a बराबर है 1/3, a बराबर कितना है, a बराबर है 1 + a बराबर है 3 + 2√2, तो 1/a करिएगा तो 1/a का मान 3 + 2√2, इसका कंजुगेट करिएगा तो 3 - 2√2, 3 - 2√2। ऊपर मेरे प्यारो 1/a बराबर, ऊपर 1 से गुना होकर 3 - 2√2, नीचे a² - b², क्योंकि a + b × a - b, तो 3 का स्क्वायर 9 - 2√2 का स्क्वायर 8, 9 में से 8 घट गया 1, यानी 3 - 2√2। लेकिन मैं आपको ट्रिक बता दूं कि कभी भी a दिया रहे 1/a ज्ञात करना हो, x दिया रहे 1/x ज्ञात करना हो मेरे प्यारों, तो क्या करते हैं कि कंजुगेट करते हैं। लेकिन कंजुगेट करते समय ये ध्यान देना है कि मने मन यदि स्क्वायर करके दोनों का अंतर 1 हो, जैसे 3 का स्क्वायर 9 और 2√2 का स्क्वायर 8, तो समझ जाना है कि जब कंजुगेट करेंगे ना तो कुछ नहीं होगा, केवल चिन्ह बदलेगा। जैसे ही देखे कि a बराबर 3 + 2√2 है, वैसे ही दिमाग में आ गया कि 1/a 3 - 2√2 होगा। तो क्यों होगा ये मैंने यहाँ पे आपको बताया, इसको लिखना कोई जरूरी नहीं है, इस समय की बर्बादी। तो जब ये दोनों निकल गया तो अब क्या करेंगे कि हम सभी a + 1/a निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो a + 1/a, i + 2√2 - 2√2 कट गया बराबर 6। अब आपको फार्मूला याद होगा, याद है? कुछ नहीं याद है तो मैं फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे प्यारों अलजेब्रा का।
इस सब फेमस फॉर्मूला है कि a प्लस वन बाई और a, तो x a प्लस वन बाई, यहाँ पे लिखते हैं यदि a प्लस वन बाई ए बराबर x, तो पहला a स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर का मान होता है एक्स क्यू माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस टू। दूसरा एक क्यूब प्लस वन बाई एक क्यूब का मान होता है मेरे प्यारो एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स। याद है, दोनों तरफ क्यूब करके ये फार्मूला बनता है। तो जैसे ही हमने देखा कि a प्लस वन बाई ए का मान 6 आया, कितना आया मेरे प्यारों 6, यानी a के जगह पर कितना है 6, तो तुरंत दिमाग में है एक क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, तो 6 क्यूब माइनस 3 गुना 6, यानी एक क्यूब माइनस 3 है, और प्लस इसका मान तो 6 है, ये है डायरेक्ट a प्लस वन बाई ए का मान तो 6 है, ये 6 के क्यूब 216 माइनस 6 दिया 18 प्लस 6 216 मेरे प्यारों, सीधे देखिए ना 216 में से 18 गया तो 198, 198 और 6 204। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए, सारा फार्मूला का खेल है और कुछ नहीं है। इतना कॉपी पेस्ट काहे कर रहा है जी? बिरजू कुमार, रीजनिंग है का रीजनिंग का क्लास कब चल रहा है? रीजनिंग का क्लास कब चल रहा है? अरे ढूंढो ना भाई, उसमें रीजनिंग का क्लास भी इसी समय चल रहा है। आज मैथ है तो कल रीजनिंग चलेगा, ठीक है? आज मैथ है मेरे प्यारों तो कल रीजनिंग अल्टरनेट चल रहा है, और वो क्लास सेव होते जाता है रिकॉर्डेड वाला पार्ट्स में। तुम लोग को ना पढ़ावे से ज्यादा मेहनत लगता है समझाने में कि कौन चीज कहाँ है, जबकि उतना बढ़िया से फोल्डर बना दिए हैं। तो बड़ा ही मजेदार है, इतना समय बनाने में थोड़ी नहीं लगे, आपको समझाने में लग रहा है। ये तो चुटकियों का खेल था, फॉर्मूला का खेल है। आ जाइए हाइट एंड डिस्टेंस से मेरे प्यारों। समुद्र तल से 20 मीटर की ऊंचाई वाले प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से समुद्र में खड़े जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए, अवनमन कोण ऊपर बनता है, लेकिन अवनमन कोण उन्नयन कोण बराबर ही होता है। हाइट एंड डिस्टेंस मैंने विथ रेशियो आपको बनाया है चुटकियों में बनाने के लिए, जो कि यूट्यूब पे भी उसका मास्टर क्लास उपलब्ध है। तो समुद्र तल से 20 मीटर की ऊंचाई पर, 20 मीटर की ऊंचाई है वाले एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष समुद्र में 30 डिग्री है। तो प्रकाश स्तंभ के आधार से इसकी दूरी क्या है? यहाँ पर ये दूरी, तो बोले सर जैसे ही देखे 30 डिग्री तो दिमाग में आया tan 30, tan 30 का मान होता है 1/√3, तो ये रेशियो है 1/√3, और ये 20 दिया हुआ है तो बाई रेशियो। दूरी पूछ रहा है, दूरी। तो बोले सर आप बोल रहे हैं 20 है रेशियो के अनुसार 1, तो 20 की तुलना 1 से, दूरी पूछ रहा है तो √3 से। आंसर हो गया 20√3 मीटर। ये तो चुटकियों में लपेट दीजिएगा। कभी हाइट एंड डिस्टेंस का एक बार मास्टर वीडियो देख लीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस से प्यार हो जाएगा आपको मेरे प्यारों। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक कुर्सी का मूल्य एक मेज के मूल्य से 400 अधिक है। कमाल है। यदि 6 कुर्सियां तथा 6 मेजों का मूल्य 4800 हो तो मेज का मूल्य कुर्सी के मूल्य से कितने प्रतिशत कम होगा? कह रहा है कि एक कुर्सी का मूल्य एक मेज के मूल्य से 400 अधिक है। एक कुर्सी का मूल्य एक मेज के मूल्य से 400 अधिक। एक कुर्सी 6 मेज का कुल मूल्य 4800 है। तो पहली बात तो ऊपर अंतर दिया हुआ है। कैसे अंतर दिया हुआ है? बोला एक कुर्सी का मूल्य एक मेज के मूल्य से 400 अधिक है, मतलब चेयर में जब मेज घटाएंगे तो 400 आएगा। अधिक या कम के मतलब क्या होता है? दोनों के बीच का अंतर। जैसे हमसे आप अधिक हैं, बढ़िया है, दोनों के बीच का क्या होता है मेरे प्यारों? अंतर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि चेयर और मेज का अंतर है 400। फिर दूसरा बार कह रहा है कि 6 कुर्सी और 6 मेजों का कुल मूल्य, तो 6 चेयर और 6 मेज कुल मूल्य मतलब प्लस बराबर 4800। 6 कॉमन लेंगे मेरे प्यारों, 6 कॉमन लेंगे, 6 कॉमन लेंगे तो चेयर प्लस मेज, चेयर प्लस मेज बराबर 4800। 6 8 48, चेयर प्लस मेज बराबर 800। चेयर प्लस मेज 800, चेयर माइनस मेज बराबर 400। ये दो इक्वेशन, ये तो अंतर दिया हुआ है ना, हम लोग यहाँ से योगफल आए। अब हम सभी जानते हैं कि दो राशि का योगफल अंतर दिया रहे
बड़का राशि पूछेगा जोड़ के आधा, छोटका राशि घटा के आधा। बोल रहा है मेज का मूल्य कुर्सी के मूल्य से कितने प्रतिशत कम है, तो पहले मेज और कुर्सी दोनों निकाल, पहले चेयर निकालेंगे। तो चेयर अधिक है चूंकि चेयर प्लस में है दोनों तरफ, तो बड़ा, जब दो राशि का योगफल अंतर दिया रहे, बड़ा निकालना है जोड़ के आधा। 800 और 400, 1200 के आधा 600। मेज निकालना है घटा के आधा, 800 में 400 गया, 200 के आधा 100, सॉरी 400 के आधा 200। नहीं समझ रहे, जब दो राशि का योगफल अंतर दिया रहा है, बड़ा निकालना है, तो यहाँ बड़ा चेयर है क्योंकि चेयर दोनों में प्लस है, तो जोड़ के आधा, 8 4 1200 के आधा 600। आप लिख सकते हैं 1200 बटा 2। मेज निकालना है घटा के आधा, 400 के आधा 200। अब क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारों कि मेज का मूल्य कुर्सी के मूल्य से कितना % कम है। मेज जो है कुर्सी से कितना कम है, कुर्सी में से लगा तो 600 नीचे, कितना कम है 400 ऊपर, % निकालना है 100 से। देख लीजिए बढ़िया से, मेज कुर्सी से कितना कम है, तो 400 कम है, तो 400 ऊपर 600 नीचे, क्योंकि कुर्सी से कितना कम है, % निकालना है 100 से। काटिए, देख रहे हैं क्वेश्चन जो है कैलकुलेशन के द्वारा क्वेश्चन को जटिल और टाइम टेकन बनाने का प्रयास किया। देख रहे 2 शून्य से 2 शून्य, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 200 बटा 3, 200 बटा 3%। कुर्सी से, कुर्सी में से लगा 200 बटा 3%, 200 बटा 3%, 200 बटा 3%। मजेदार है मेरे प्यारों, देखते चलिए। हर लेवल के क्वेश्चन से आपको हम कराएंगे रूबरू। करा यदि साधारण ब्याज 300 पर 15% बढ़ जाता है तो ब्याज की दर 4% बढ़ती है, तो समय बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुना समय। लेकिन यहाँ ब्याज ना देके ब्याज के दर में वृद्धि, ब्याज के दर में वृद्धि, तो ब्याज में वृद्धि है 15 गुना 100 और बटा मूलधन 300 और गुना दर। ये ना था समय बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुने समय बराबर होता है मेरे प्यारो ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। चलिए जल्दी से काटिए और बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। काटना आपके बस में है। सर बिहार एसएससी में एडवांस में पूछेगा, ऐसे सिलेबस में नहीं देता है लेकिन एक आधो को पूछ देगा, तो आप कुछ नहीं बिगाड़िएगा, उसका पूछता है। ठीक है, काट लीजिएगा। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 3 5 15, ऐसे ही कट गया मेरे प्यारों। तो 5 बटा 4 आ गया, तो 1.1 बटा 4 वर्ष आ गया। 1.1 बटा 4 वर्ष हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते चलते हैं। बड़ा ही शानदार और जानदार सा क्वेश्चन है। करा कितने मूलधन का 2 वर्ष 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन इतना होगा। तो क्या बताए, बाई रेशियो CI हम पढ़ाए थे, उसमें मैंने बार बार चिल्ला चिल्ला के जोर दे के बोला कि 5% और 10% के 4 वर्ष तक का CI आपको याद रखना है। 2 वर्ष का तो ऐसे भी जुमा पे रहता है कि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI होगा 10.25 रहता है कि नहीं। अब यहां मिश्रधन है 1351.67। मिश्रधन क्या होता है 100 प्लस ब्याज, तो 110.25 और मूलधन निकालना है 100 से। इसको काटने के लिए इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए। 25 से 4 बार में मेरे प्यारों, यहाँ 25 से 441 बार में। आर भी काटिए, काटने में पीछे मत हटिए, जितना बेरहमी से काटेगा मैथ उतना ही थर थर कापेगा, थर थर कापेगा। तो आज ये मेरे प्यारों 21 से 21 बार में यहाँ देखिए, 21 6 के 126, 135 में 126 खत्म, बच गया 9, 9 पर 1 91, तो 21 चौक 84, 91 में 84 खत्म, 7 7 पर 6 76, तो 21 तिया 63, 21 तिया फिर सही है 440 से 441, 25 से 441 बार में, 21 से तो कट रहा है 21 बार में, 13 51 67 21 से कट रहा है, 21 6 के 126, 135 में 126 खत्म करेंगे तो 9 बचेगा, 9 पर 1 91, 21 चौक 84, तो 91 में 184 हो जाएगा, तो मुझे लगता है 7 बचेगा, 7 पर 6 76, 21 तिया 63, 73 में 63 खत्म तो 13 बचेगा।
ये क्या हो रहा है कैलकुलेशन में, देख लीजिए फिर से मेरे प्यारों। 25 से ही 4 बार में कट गया। 2 वर्ष में 5% चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रण दिया हुआ है। 2 से यहाँ 25 से ही कितना बार में कट रहा है, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 से कहें 25, ठीक तो है। फिर 21 से काट रहे हैं, 21 का स्क्वायर 441 होता है। 21 से काट रहे हैं, 21 छक्के 126, गलती तो नहीं काट रहे हैं, 21 छक्के 126, 135 में 126, 9 पर 1 91, 21 चौक 84, 7 बज गया, 7 पर 6 76, 21 तिया 63, 76 में 63 कदम, 13 पर 7 137 आ रहा है जी, सॉरी 76, 21 चौक 84, 76। कहीं पे गलती तो नहीं कर रहे हैं हम लोग, या पॉइंट में कहीं पे गलती है। अच्छा देखते हैं, 21 चौक 84, 21 तिया 63, 21 7 बार में लगा के देखते हैं। 21 तिया 63, कितने मूलधन का इतना रुपया चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्रधन इतना हो जाएगी। पॉइंट में नहीं आ रहा है कहीं पे, यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत है, अक्षर में यहाँ पे कुछ ना कुछ त्रुटि हुआ है। यहाँ पे कुछ है नहीं, बस इसकी तुलना कर देना है और बटा होना चाहिए मेरे प्यारों 110.25 और मूलधन निकालना है 100 से, और कोई उपाय भी नहीं है। यहाँ पॉइंट से पॉइंट काट दिए, 25 से 4 बार में, 25 से 441 बार में। यहाँ पे कोई लेटर में छूटा हुआ है, या तो फिर पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा तो इसको माइनस कर लीजिएगा, या तो गलती से क्वेश्चन में यहाँ पे कोई या तो 7 होना चाहिए या 6, जो भी कहिए, यहाँ पे कुछ कमी हुआ है, या तो फिर पूर्णांक में आएगा। तो इतना उटपटांग पूर्णांक गलती से ही देता है। रीजनिंग का क्लास कब से चल रहा है बिरजू कुमार, तुमको ब्लॉक कर देंगे, फिर कभी कमेंट नहीं कर पाएगा। तुमको बोल रहे हैं कि डेली अल्टरनेट चल रहा है, आज मैच चल रहा है तो कल रीजनिंग चलेगा, और साथ ही साथ इसका वीडियो अलग अलग सेक्टर में सेव होते जाता है। बढ़िया जानकारी रखो, पढ़ावे से ज़्यादा तुम लोग माथा ही खराब करता है कि कहाँ पर क्या है, जबकि इतना आसान से है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है, या तो क्वेश्चन में कुछ त्रुटि, यहाँ पे जो अंक है इसमें कुछ गलत टाइप हो गया है, या तो छूट गया होगा बुक में ही, या तो फिर दशमलव में इतना और पटांग नहीं देता है। तो आप चेक कर लीजिएगा इसको, एक आध क्वेश्चन ऐसा आएगा कभी कभी बीच बीच में। आगे बढ़िए, पढ़े के अलावा बकैती खाली एगो पूछ रहा है कितना घंटा क्लास चलता है। अरे जितना देर में हो जाएगा सेट उतना देर चलेगा। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तथा एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में पैदल चल रहा है। अब विपरीत दिशा में चल रहा है तो चाल जुटेगा। यदि रेलगाड़ी आदमी को 18 सेकंड में, तो रेलगाड़ी की लंबाई, जब कोई रेलगाड़ी व्यक्ति को खंभा को लंबा को पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी होता है। तो यहाँ पे लंबाई मेरे प्यारो दूरी हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होगा मेरे प्यारो, चाल गुना समय। चाल जुटेगा क्योंकि विपरीत दिशा है, तो 45 है और आदमी 5 है तो 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे मीटर में पूछ रहा है, पहले 50 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, 5/18 कै सेकंड में पार करता है, 18 सेकंड में। कट गया 50 पचे 250 मीटर। ये जो आया यही ट्रेन की लंबाई हो गया, 250 मीटर मेरे प्यारो ट्रेन की लंबाई हो गया। एकदम हलवा सा क्वेश्चन है, आप देख लो बढ़िया से। बढ़े, चले आगे बढ़ते हैं। कहता है एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत 40 किलोमीटर, तो विपरीत चाल निकल जाएगा। तथा 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर, तो अनुकूल मतलब दिशा में चाल। और जब दिशा में चाल और विपरीत चाल दिया रहे तो शांत जल में नाव पूछेगा तो जोड़ के आधा, धारा पूछेगा घटा के आधा। नाव धारा का बेसिकली 6 टाइप में बांट के मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया है। सुपर 30 दिया, सुपर 50 दिया, और यहां देखिए विपरीत चाल और दिशा में। अनुकूल मतलब क्या होता है, दिशा में। क्या बोल रहा है, अनुकूल। अनुकूल मतलब क्या हो गया, दिशा। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय।
तो कहता है 8 घंटे में विपरीत जाता है 40 किलोमीटर, तो 40/8, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए मेरे प्यारों, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद देखिए, कहता है कि दिशा में 36 जाता है 6 घंटे में, 6 चक 36, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। जब दिशा में चाल और विपरीत चाल, नाव पूछे जोड़ के आता, धारा पूछे घटा के आता, यहां शांत जल में नाव पूछ रहा है, जोड़ के आता। 6 5 11/2, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। आ जाइए एकदम हलवा क्वेश्चन, मध्यानुपाती। आप जानते हैं ए एंड बी है, और ए और बी का मध्यानुपाती भी आप जानते हैं क्या होता है। ए और बी का मध्यानुपाती भी आप जानते हैं कि √ए बी होता है। ए और बी का मध्यानुपाती √ए बी 4 गुना 64। आप देख लीजिए मेरे प्यारों क्या होगा, रूट करिए, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 1 25, यहाँ पे हम सभी का 16 हो जाएगा। कितना आसान है, दहाड़ते चलिए मेरे शेर बहादुर हूं। आ जाइए, ये मिश्र अनुपात का क्वेश्चन है। कहता है यदि 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करे, तो खपत करना काम है। अब मिश्र अनुपात में क्या पढ़े कि काम नीचे बाकी सब ऊपर। तो 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहकर कितने कोयले की खपत करेंगे, जबकि दोनों इंजन का अलग अलग क्षमता है। पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितनी दूसरी प्रकार के 4 इंजन। तो मैंने क्या बताया था मिश्र अनुपात में कि जब दो अलग अलग क्षमता वाले व्यक्ति हो तो पहले उनकी क्षमता का अनुपात निकालिए। तो पहली प्रकार के 3 इंजन उतने मतलब बराबर जितना दूसरी प्रकार के 4 इंजन। तो पहला और दूसरा इंजन के क्षमता का रेशियो हो गया 4:3। अब पहला इंजन जितना है उसमें 4 से गुना, दूसरा में 3 से। तो 5 इंजन 9 घंटे में, तो पहला प्रकार के 5 इंजन है, तो 5 चौके 20, 9 घंटे में प्रतिदिन करके 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करे, 6 मीट्रिक टन। तो बोला 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन करके, तो 8 इंजन ये दूसरा प्रकार के हो गया, क्योंकि ये पहले चर्चा किया तो पहला प्रकार का, तो 8 इंजन मतलब 8 तिया 24। ये पहला प्रकार के 5 इंजन था तो 5 चौके 20, 9 घंटे में 6 मीट्रिक टन। दूसरा प्रकार के 8 इंजन तो 8 तिया 24, 10 घंटे में कितना मीट्रिक टन, x मीट्रिक टन, x मीट्रिक टन। आप काटिए मेरे प्यारों दहाड़ते हुए। ले सर सिंपल है, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, और भी काटिए, 2 तिया 6, 3 से काटिए 3 तिया 9, 3 8 24, तिरछा गुना करेंगे, x बराबर 8, कितना हो गया, x बराबर 8। उतनी खपत जितनी की दूसरी प्रकार के कितने कोयले की खपत करेंगे। ये गलत, ये ऑप्शन गलत दिया है जी, क्योंकि 8 मीट्रिक टन ही आंसर होगा, यही आंसर होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे असाइनमेंट में भी है और मैंने बहुत बार बताया भी है। तो यहाँ पे 8 मीट्रिक टन होगा, यहाँ पे 8 मीट्रिक टन होगा आंसर। मेरे प्यारों ऑप्शन गलत दे दिया है, 8 मीट्रिक टन आंसर होगा। ये मैं कितना बार पहले ही बता दिया हूं, पहली प्रकार के 3 इंजन बराबर दूसरी प्रकार के 2 इंजन, बहुत बार मैंने पहले ही इसको बताया है। तो देख लीजिए बढ़िया से, काम नीचे 6 मीट्रिक टन कर रहे हैं तो इधर कितना मीट्रिक टन करेंगे, काम नीचे बाकी सब ऊपर, काम नीचे बाकी सब ऊपर। आप देख लीजिए बढ़िया से, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बड़ा ही शानदार है। x बराबर 11 है, देखिए अलजेब्रा का क्वेश्चन आया है और ये पहले कितना बार आ चुका है। x का मान 11 है, एक बच्चा फंस जाएगा कि सब में 11 पर पावर 5, फिर 12 गुना 11 पर पावर 4, फिर 12 गुना 11 का क्यों सोच रहे हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। 11 पर पावर 5 करते करते ही सुबह हो जाएगी। इसको हम लोग सीधा करते हैं, इसको हम x पर पावर 5 रह देते हैं। ये 12 गो x पर पावर 4 है, तो 11 गो x पर पावर 4 और माइनस 1 और x पर पावर 4 लिख देंगे तो कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब इसको जोड़ेंगे 11 गो x पर पावर 4 और माइनस 1 और x पर पावर 4 तो जोड़ के हो जाएगा 12 गो x पर पावर 4 प्लस इसको 11x क्यू प्लस 1 और x क्यू लिख सकते हैं, जोड़ेंगे तो 12x क्यू। इसको माइनस 11x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर लिख सकते हैं, जोड़ेंगे तो माइनस 12x स्क्वायर। ये चालाकी है। प्लस 11x प्लस x लिख सकते हैं, जोड़ेंगे 12x, यही तो -1 है ही। बढ़िया, बड़े चले आगे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में।
बढ़िए मेरे प्यारों, अब कुछ नहीं करना है, या तो x बराबर 11 पुट कर दीजिए या 11 बराबर x पुट कर दीजिए। तो हम उल्टा पुट कर देते हैं, 11 बराबर x भी पुट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो x पर पावर 5 रहने देते हैं माइनस, यहाँ x पुट करेंगे तो x है, x पर पावर 4 मिला के x पर पावर 5 हो जाएगा। यहाँ x पर पावर 4 है प्लस, यहाँ x पुट करेंगे तो x और x क्यूब मिला के x पर पावर 4 हो जाएगा प्लस, यहाँ x क्यूब रहने देते हैं, यहाँ x पुट करेंगे तो x और x स्क्वायर मिला के x क्यूब हो जाएगा माइनस, x स्क्वायर रहने देते हैं, यहाँ x पुट करेंगे तो x और x मिला के प्लस में x स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस x माइनस 1 बचेगा। अब जो भी कट रहा है काटिए मेरे प्यारों, प्लस में माइनस में, माइनस में प्लस में, प्लस में माइनस में, माइनस में प्लस में, कट गया, अंततः बच गया x माइनस 1। x का मान 11, 11 में से 1 घटेगा तो 10 होगा, 11 में से 1 घटेगा तो 10 होगा, 11 में से 1 घटेगा तो 10 होगा। बढ़िया है। अरे एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसको तो हम सुधार ही देते हैं, कि ऊपर से थोड़ी ना बन के आता है, ब्रह्मा जी का लकीर थोड़ी ना है कि गलती नहीं होगा, एग्जाम में भी गलती होता है, टाइपिंग में, फलना में, ढिमका में। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों, आपने देखा कि आंसर हमारा कितना हुआ, 10 हुआ। कुछ नहीं किए हैं, x की जगह 11 या 11 की जगह x पुट कर दिए हैं। 17 कहता है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39 है, इसके लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान इसके क्रय मूल्य के बराबर हो। रात में लाभ हानि पढ़ा रहे थे, प्रॉफिट लॉस, याद करिए, प्रॉफिट लॉस में सेम ऐसा क्वेश्चन आया था मेरे प्यारों। बोल रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39 है, इसके लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब जितना क्रय मूल्य उतने % लाभ होता है। तो ऑप्शन से उठाइए। पहली बात तो इसका विक्रय मूल्य क्या है मेरे प्यारों, 39। लेकिन लाभ की जब चर्चा करें तो विक्रय मूल्य कब आता है, जब क्रय मूल्य में आप लाभ को जोड़ते हैं। आप जानते हैं कि क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य होता है कि नहीं। अब ऑप्शन से सोचिए कि कितना क्रय मूल्य है ताकि उसका उतने % जोड़ने पर 39 आ जाए। बोले सर 30 तो ऐसी लग रहा है, क्योंकि 25 का 25% दशमलव में आ जाएगा, 32 का 32% दशमलव में, तो क्रय मूल्य 30 लेते हैं और फिर लाभ 30% होगा, तो किसका 30%, 30 का ना, जोड़ के आ गया 39। यदि हानि बोले तो घटा के आना चाहिए, लाभ बोले तो जोड़ के आना चाहिए। प्रॉफिट लॉस रात में ऐसा एक क्वेश्चन बना था। इस प्रकार से चैप्टर वाइज और इस प्रकार से आप जुड़े रहिएगा तो निश्चित रूप से कैसा भी मैथ हो मेरे प्यारों, आपके सामने थर थर कांपेगा तो कांपेगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। कौन क्लियर है मेरे प्यारों, यहाँ पे 30 हो गया आंसर। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग पहुंच गए। कर एक दुकानदार 400 रुपया में 1 क्विंटल गेहूं खरीदता, उसके आधे को 10% हानि, शेष आधे को 20% हानि पर बेचता, उसे कुल सौदे में कितने %। तो बोलिए सर जब परसेंटेज की ही बात है तो बाई एवरेज बना दीजिए, ज्यादा दिमाग लगाने की क्या जरूरत है। बाई एवरेज, आधा आधा बोला है तो 1:1, 1 क्विंटल गेहूं खरीदा, इसको आधा आधा कर दिया तो आधा आधा करिए तो भी काट के रेशियो 1:1। पहले आधे को 10% की हानि पर, शेष आधे को 20%, यहाँ देखिए 20% लाभ होना चाहिए, 20% लाभ पर छूट गया है। पहले आधे को 10% हानि पर, दूसरे आधे को 20% लाभ पर बेच दिया। पहले आधे को 10% हानि पर, दूसरे आधे को 20% लाभ पर, पूरे लेन देन में। तो बोलिए सर 10 से कहीं 10 माइनस, अब 20 से कहीं 20 प्लस, और बटा औसत निकालना है तो 2 से। यहाँ बच गया 10/2 यानी 5% लाभ। पॉजिटिव में बच गया तो 5% लाभ, पॉजिटिव में बच गया तो 5% लाभ, पॉजिटिव में बच गया तो 5% लाभ। एक वाव आता है
पूरा क्वेश्चन होता है नहीं, लाइव कट जाता है। नहीं जी, पूरा क्वेश्चन होता है। पिछला क्लास में लाइव इसलिए कट गया था काहे कि 1-2 क्वेश्चन हम छोड़ दिए से लेट होने के कारण, ठीक है। बाकी पूरा क्वेश्चन होता है। दूसरा बात बताते हैं, एक बोल रहा है 75 क्वेश्चन कब से होगा, तो तुमको क्या क्वेश्चन लग रहा है? आज 25 दिए, कल 50 रीजनिंग देंगे। अब रियलगे से 75 क्या खोज रहा है? मिला के हुआ ना जी। आसान होता है पढ़ने में, अलग अलग सेपरेट है तो प्लस कभी कभार संडे के 75 क्वेश्चन दे ही देते हैं। हाँ रहता है, हमको समझ ही में नहीं आता है सब के। एक से एक मानसिकता लेके पढ़ता है। पढ़े वाला बच्चा लगातार प्रैक्टिस कर रहा है, जो मिल रहा है सबका। दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यदि वह 312 रुपये के बिल पर 31-20 की छूट दे तो उसको कितने % का लाभ होगा? तो देखिए कितना मजेदार है। दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर दिया। पहले तो 20% अधिक अंकित कर दिया और 312 के बिल पर 31-20 की छूट दे रहा है। 31 रुपया 20 पैसे की तो छूट कितना दे रहा है पहले ही निकाल लीजिए। जैसे 20% बढ़ा के अंकित कर दिया, लेकिन वो छूट कितना दे रहा है पहले छूट प्रतिशत निकाल लीजिए इसका। बोले सर 312 का बिल है, यानी 312 नीचे और छूट दे रहा है 31 रुपया 20 पैसा ऊपर, % निकालना है 100 से। तो देखिए कितना छूट है, पॉइंट से 2 शून्य खत्म, 312 312 10% छूट। अब सोचिए कि कोई आदमी मेरे प्यारों पहले मूल्य क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य को पहले 20% अधिक करके अंकित कर दिया। एक दुकानदार किसी मूल्य पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया और उसके बाद यहाँ पे छूट है कितना 10%। यहाँ पे छूट है कितना 10%। 20% प्लस 10% माइनस 20% प्लस 10% माइनस 20% प्लस 10% माइनस, तो 20 प्लस में 10 माइनस में 20 प्लस 10 माइनस प्लस माइनस माइनस 20 गुना 10/100। 2 शून्य। आ जाओ मेरे प्यारो, 20 में से 10 घट गया 10 और -2, अंत में बच गया 8। फाइनली 8 बच गया, तो जो बचा पॉजिटिव में उतना % लाभ हो गया। क्लियर है? चलो आ जाओ। एक दिन में 75 क्वेश्चन तब मिलेगा जब एग्जाम डेट आ जाएगा। पहले आप तैयारी करते जाइए आराम से। 25 मैथ 25 रीजनिंग डेली सॉल्यूशन करिए, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करिए, फिर एग्जाम डेट आ जाएगा, बचेगा 1 महीना, ताबड़तोड़ 75 क्वेश्चन सॉल्यूशन चलते रहेगा। जरूरत पड़ा तो एक दिन में 2 सेट चलेगा। इसके लिए आप चिंता मत करिए मेरे प्यारों, ठीक है। एवरीडे 75 क्वेश्चन का बात था, तब कोर्स लिए थे। कोई दिक्कत नहीं है, तुम कॉल करके कांटेक्ट कर लेना, तुम्हारा हम रिफंड कर देंगे, ठीक है। रिफंड हो जाएगा तुम्हारा। एक दिन में 75 कोची, तुम चाहेगा तो हजारों क्वेश्चन पढ़ सकता है। यदि तुम्हारे पास इतना हिम्मत है पढ़ेगा तो यूट्यूब पे जाओ, मेरा सुपर 55 सैकड़ों एपिसोड दिया, 100 एपिसोड देख लो फ्री में। कोर्स खरीदने की जरूरत ही नहीं थी, तुम देख लो, सैकड़ों एपिसोड है, उससे एको को बाहर बिहार एसएससी में नहीं आएगा, लेकिन देखवे नहीं करेगा, मुझे पता है। पढ़ेगा कम, बकैती ज्यादा करेगा। तुम व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ रहता है। तो बहुत बकैती कर रहा है। सारे बच्चे लगातार प्रैक्टिस करिए, इससे ज्यादा आपके लिए जो बेहतर है मैं वही दे रहा हूं। मैं चाहूं तो 2 क्लास डेली दे सकता हूं, जैसे रात में 8 बजे करवा देता हूं, तो उसके जगह पे हम 50 को रीजनिंग में दे देंगे। लेकिन वहां पे मैं चैप्टर वाइज क्यों प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ताकि चैप्टर वाइज भी आपका पकड़ बना रहे और साथ ही साथ यहाँ मिक्स प्रैक्टिस भी होता जाए। समझ पा रहे हैं आप? चलिए बढ़ते चलिए मेरे प्यारों। जयकी कुमार भेज देना तुम, नहीं तो ऐसो आज तुमको हम ब्लॉक कर देंगे। यहाँ पे देखो 75 56 16 का वर्गमूल 56 है, तो सब जगह 56 घनमूल 56 है। देखिए घनमूल तो सब जगह वही है, 75 56 16 75 56 16, तो सब जगह घनमूल 56 होगा, लेकिन खेला दशमलव का होगा। जैसे यहाँ पे 56 हो गया, यहाँ पर भी 56 ही हो गया और यहाँ पर भी 56। लेकिन आप जानते हैं कि जब घनमूल निकालना हो तो 3 अंक के बाद दशमलव रहता है, तो उसके बदले 1 अंक हो जाता है। 3 अंक के बदले 1 अंक, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है 3 अंक, इसके बदले 1 अंक। यहाँ पे 6 अंक है तो इसके बदले 2 अंक। यहाँ पे 9 अंक है तो इसके बदले 3 अंक, तो 1 और 0 देंगे। तो फाइनली यहाँ निकालना है 5.6 प्लस यहाँ पे निकालना है 0.56,
यहाँ पे 0.056। अब 3 अंक के बाद दशमलव सब में बैठा दीजिए 0 0। अब क्या करिए, जोड़ दीजिए। इसको जोड़ने के लिए इंजीनियरिंग नहीं करना पड़ेगा, आप जोड़िए, फटाक से आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका धनात्मक वर्गमूल क्या होगा? तो बोलिए सर अभी तो धनात्मक वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल। बोले सर वर्गमूल निकालने का कितना तरीका आप पहले भी बता चुके हैं कि 100, पहले तो अंतिम में 5 है तो वर्गमूल के अंतिम 5 होगा, फिर 2 अंक काट दीजिए। और उसके बाद 45 56 लगभग किसका स्क्वायर है? तो 45 56 लगभग 67 के स्क्वायर आएगा। और अंतिम में 5 तो रहेगा क्योंकि 25 है। और 4 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद दशमलव, 6.75 हम सभी का आंसर आ जाएगा। वर्गमूल निकालने का हॉट ट्रिक भी मैं आपको कितना बार बता चुका हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारो तूफानी अंदाज में। कहता है 22 कि एक परिवार के मासिक खर्च का कुछ भाग अचर रहता है। ये देखिए, ये जनरल क्वेश्चन है, विविध क्वेश्चन है। क्वेश्चन की संख्या ढेर सारा है मेरे प्यारो, बड़ा है क्वेश्चन की मात्रा, बड़ा है लेकिन है चुटकियों में बनने वाला। कह रहे एक परिवार के मासिक खर्च का कुछ भाग अचर है, मतलब निश्चित है, नहीं हो कुछ करे तो उतना खर्चा होगा, अचर है तथा शेष गेहूं के मूल्य पर आधारित है कि जितना ज्यादा गेहूं खाइएगा उतना ज्यादा खर्चा होगा। बोल रहा है कि जब गेहूं का भाव 250 रुपये प्रति क्विंटल था तो परिवार का कुल मासिक खर्च 1000। अब समझिएगा मेरे प्यारों, यहां पे कुल मासिक खर्च 1000 कब आ रहा है? कुल मासिक खर्च 1000 आ रहा है। तो 1000 में जानते हैं क्या क्या जुड़ा हुआ है? एक तो अचर खर्च जुड़ा हुआ है, अचर खर्च मतलब जो फिक्स खर्च, अब प्लस 250 रुपये प्रति क्विंटल वाले क्विंटल थे तो परिवार का कुल मासिक खर्च कितना था? 1000 रुपया था। गेहूं का भाव 240, तो यहां पे बोले एक परिवार के मासिक खर्च का कुछ भाग अचर है तथा शेष, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि अचर खर्च प्लस गेहूं का खर्च। अब क्या क्विंटल गेहूं है पता नहीं, गेहूं का खर्च मिला के कितना 1000 हो गया। अच्छा, यहां पे आप देख लीजिए। फिर अगला में अचर खर्च प्लस गेहूं मिला के यहां पे कितना हो गया? 980 हो गया है। लेकिन कब कब हो गया है ऐसा? जब गेहूं का मूल्य यहां 250 था, यहां गेहूं का मूल्य 240। तो अचर खर्च तो फिक्स होगा, यहां भी 1000 खर्च हो रहा था तो भी फिक्स होगा, और 980 खर्च हो रहा है तो भी अचर खर्च जो है वो फिक्स होगा मेरे प्यारों। लेकिन यहां पे आप देखिए 20 रुपये की कमी हो गई। कब? जब गेहूं के मूल्य में 10 रुपये की कमी हुई। देखिए 250 से प्रति क्विंटल से 240 हुआ तो कुल खर्च में 20 रुपया कम गया। यहां 10 रुपये की कमी, यहां 20 की कमी, तो गेहूं का कुल गेहूं का खपत 20/10 यानी 2 क्विंटल। 2 क्विंटल गेहूं खपत होता है, 2 क्विंटल गेहूं खपत है। फिर से आइए, 1000 से 980 हो गया, 20 रुपया कमा मेरे प्यारों, और यहां 10 कमा तो 20/10 किए यानी 2 क्विंटल गेहूं का खपत होता है। चलो बढ़िया। अब कहता है यदि 350, अब 2 किलो गेहूं का खपत फिक्स प्राइस सिंपल है कि अचर खर्च और गेहूं मिला के है 1000। अचर खर्च कितना होगा? अचर खर्च प्लस 2 क्विंटल खर्च हो रहा है तो 250 बराबर 1000। ये 250 दूनी 500 उधर चला जाएगा तो अचर खर्च कितना हो जाएगा? 500। फिर से आइए, पता है कि 2 क्विंटल गेहूं खपत हो रहा है ऊपर भी नीचे भी, तो 250 दूनी 500 तो गेहूं का हो गया, तो अचर खर्च 500 बच गया, तब ना 1000 हुआ। या यहाँ से 240 दूनी 480 घटा देंगे तो भी 500 अचर खर्च। बोल रहा है कि यदि गेहूं का मूल्य 350 हो खर्च क्या होगा? तो 500 तो होवे करेगा, प्लस 350 गुना 2 भी करेंगे क्योंकि 2 किलो गेहूं का खपत है। 500 तो होगा ही, 350 और गुना 2 करेंगे क्योंकि 350 रुपये प्रति गेहूं हो गया। 2 क्विंटल गेहूं खर्च हो रहा है, ऊपर से पता चला है। यहाँ पे मेरे प्यार हम सभी का आ जाएगा 1500 रुपया। आप देख लीजिए बढ़िया से, 500 रुपया अचर खर्च हो गया। बढ़िया है। साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, चलो साउंड प्रॉब्लम हो रहा है तो साउंड प्रॉब्लम अभी ठीक कर देते हैं।
चिंता मत करो मेरे प्यारो, साउंड प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। इसका जवाब आप सभी बच्चे साउंड ठीक हो गया। a माइनस बी सी प्लस डी से 6 अधिक है, कुछ नहीं करना है। a माइनस बी अधिक है c प्लस डी से, कितना अधिक है मेरे प्यारों? 6 अधिक है। ब्रैकेट तोड़ेंगे तो a माइनस बी माइनस सी माइनस डी दोनों को बराबर 6। आगे आइए, तथा a प्लस बी सी माइनस डी से 3 कम है, c माइनस डी से कम है, तो जिससे कम है उसको पहले लिखेंगे। c माइनस डी से कम है, कम मतलब घटाएंगे इसको, जो कम है बराबर 3। ब्रैकेट तोड़ेंगे c माइनस डी माइनस ए माइनस बी बराबर 3। इक्वेशन 2 हो गया, यहाँ इक्वेशन 1 हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों को एक जगह लिख के जोड़ घटा देंगे। ऐसे a माइनस बी माइनस सी माइनस डी बराबर 6, उधर c माइनस डी माइनस ए माइनस बी बराबर 3। ऊपर वाला से नीचे वाला घटाते हैं तो माइनस ई प्लस ई प्लस ई प्लस बी माइनस बी प्लस कट गया, घटाएंगे तो डी माइनस डी प्लस कट गया। यहाँ देखिए ए प्लस में, यहाँ भी ए कौची में आ गया प्लस में, तो 2a हो गया। सी माइनस में, यहाँ भी सी माइनस में, तो माइनस 2c हो गया बराबर। ई भी घटेगा तो 3, 2 कॉमन लेगा तो a माइनस सी बराबर 3, इसलिए a माइनस सी बराबर 3/2। अब 3/2 का मान 1.5 होगा, अनपढ़ आदमी भी बता देगा, इसके लिए इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है मेरे प्यारो? 23 बन गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 24 को, ये पहले रेखा ब्रैकेट है, पहले इसको कैलकुलेट करेंगे। एलसीएम 6 7 42, 7 का 7 में 6 गया 1/42, इसको काटेंगे बटन 10 जाएगा, काट के 1/2, तो फाइनली 1/2 आया और प्लस है बीच में, तो एलसीएम 42 लेंगे मेरे प्यारो। 42 में 2 से भाग तो 21 का 21 का 21 से 22, 22/42 काटते हैं, 11 दूनी 22, 21 दूनी 42, यानी 11/1। अब इससे घटाएंगे 5/2 माइनस 11/21, एलसीएम फिर 42 होगा। 21 × 5 105, 11 दूनी 22, 105 में 22 कटेगा मेरे प्यारो तो कितना हो जाएगा? 21 × 5 105, 105 में 22 घटाएंगे तो 13। 3/4 में 83 जुटेगा, 3/4 और प्लस 83/42, 83 और 42 का एलसीएम क्या होगा? तो बोले सर 84 होगा। 84 में 4 से भाग 21 दिया 63, प्लस 84 में 42 से भाग 2, तो 83 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, जोड़ेंगे 6 3 9, बचा 1, बचा नहीं 6 3 9, 16 6 22 और बटा 84। अब 5 से फाइनली 5 माइनस 229/84, एलसीएम कितना होगा बाबू? 84। ध्यान देना बढ़िया, इधर 84 पंचे, 4 × 5 20 के 0 बचा 2, 8 × 5 40 और 2 42, माइनस 229। 10 में से 9 घट गया 1, 10 में से 9 घट गया 1, ये बचा कितना? 1, 11 में से 2 घट गया 9, 3 में से 2 घट गया 1, तो 191/84। अब 84 को 2 से भागा दीजिए, 191 में 2 बार लगेगा, तो 84 दूनी होगा 168, तो 2 पूर्णांक। 191 में 168 खत्म हो गया, तो बचा कितना मेरे प्यारों? 23 बचे, तो 2 पूर्णांक 23/84। देख रहे हैं, ये हुआ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 2 पूर्णांक 23/84, ऑप्शन नंबर सी। कैलकुलेशन तो करेंगे चाहे जो भी हो। बढ़े आगे, चलिए लास्ट अंत भला तो सब भला, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसमें क्या करना है आपको, ये पूरा पाई चार्ट है जो 100% कह रहा है मेरे प्यारों। वर्ष 1998 का कुल आय है 46,000, और कुल आय यहाँ परसेंटेज में है तो 100। पाई चार्ट या तो परसेंटेज में या तो डिग्री में होते हैं, तो परसेंटेज में 100। बोल रहा है भोजन पर कितना व्यय है, तो भोजन 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 ये है, भोजन ये है, भोजन पर 23% है, तो 23 से गुना। क्लियर हो गया मेरे प्यारों? बिल्कुल पूरा सॉल्यूशन होता है,
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेट 10वां का रीजनिंग लेके। अब मंडे को, संडे को कुछ खास रखने का प्रयास करते हैं। और वैसे मैथ महा रिवीजन बैच का सैटरडे और संडे का ताबड़तोड़ चलेगा, एक एक चैप्टर। तो जो बच्चे उस बैच से जुड़े हुए हैं जुड़ते रहिए। बाकी फाउंडेशन मैथ जो होता है सैटरडे और संडे को क्लोज रखते हैं ताकि आप सभी रिवीजन कर पाएं। तो फिर मिलते हैं अब आप सभी के लिए मंडे से अगला सेट लेके 10वां। इस प्रकार से अल्टरनेट मैथ रीजनिंग का सेट चलाते रहिए और रात में चैप्टर वाइज रिवीजन करते रहिए। इसके अलावा साइंस जीके जो भी है 1.5-2-3 घंटे समय निकाल के उधर भी ध्यान दीजिए। हर चीज को बैलेंस में लेकर चलिए, तब सिलेक्शन होगा मेरे प्यारों। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।